गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका परवीन यादव विद माय यूट्यूब चैनल डू मैथमेटिक्स विद पीवाई। आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स। इसमें मेनली हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, मीन निकालना, मोड निकालना और मीडियन फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद हम इन तीनों में एक रिलेशंस डिफाइन करेंगे, मीन, मोड और मीडियन के बीच में एक रिलेशंस डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम मीन के बारे में पढ़ते हैं और मैं बता देता हूं कि अभी सीबीएसई ने डेट सेट डाल दी है, पहले ही डाल चुके हैं। तो उसमें 10th में स्टैटिस्टिक्स से मीन, मोड और मीडियन से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने श्योर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मीन। तो मीन का मीनिंग समझते हैं। मीन का मीनिंग बेसिकली होता है एवरेज वैल्यू। मीन मीन्स होता है एवरेज वैल्यू। किसकी एवरेज वैल्यू? हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस, कोई भी डेटा है उसकी ऑब्जर्वेशंस गिवन है n ऑब्जर्वेशंस। मान लो कि आपके पास n ऑब्जर्वेशन गिवन है x1 x2 अप टू xn। इन n ऑब्जर्वेशंस का आपको मीन फाइंड आउट करना है, तो एवरेज फाइंड आउट करना है। तो 9th क्लास में आपने बेसिकली पढ़ा होगा कि कैसे आप फाइंड आउट करते हो। तो आप क्या करते थे 9th क्लास में? जो भी आपके पास रैंडमली n ऑब्जर्वेशंस जो है, कोई भी डेटा की जो n ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इनको आप ऐड करोगे डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन, हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, उससे आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, तो वो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एवरेज वैल्यू मींस मीन आ जाएगा। जिसको इसको ऐसे लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। ये हमारी क्या आ गई? मीन वैल्यू आ गई, या इसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज वैल्यू। और मैथमेटिकली इस एवरेज वैल्यू को या मीन को हम जो डिनोट करते हैं उसको हम बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिससे x बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्टैंडर्डली डिफाइन किया गया है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? x बार से। अब इतना आसान क्वेश्चन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा 10th क्लास में हो आप, तो क्योंकि ये तो 9th क्लास में पूछा जाता था डायरेक्टली कि n ऑब्जर्वेशंस है, उसका मीन फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल इनको ऐड करो डिवाइडेड बाय जितनी ऑब्जर्वेशन, उससे आप क्या कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। अब मैथ 10th क्लास में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हर ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी, अब एक वर्ड में डिफाइन कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को बेसिकली f से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है कि मान लो कि आपके पास ये n ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कितने कैंडिडेट्स है, मैं कैंडिडेट की फॉर्म में अगर बोलूं तो ये कितने कैंडिडेट्स की ऑब्जर्वेशंस है। तो इसको xi के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं कि जैसे मैं अगर टेबल फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको बेसिकली xi से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी, उसको fi से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जैसे यहाँ पे x1 ऑब्जर्वेशन है, x2 ऑब्जर्वेशन है, x3। अब ये ऑब्जर्वेशन कितने कैंडिडेट्स या कितने लोगों की या कितने जो भी आपके पास डाटा गिवन है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वेशन कितनों की है, तो उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे मैंने f1 लिख दिया, तो ये f1 लोगों की बात कर सकता हूं मैं, या जो भी जिस टाइप का आपके पास डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग उतने लोगों की ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है। तो f1 उसको रिप्रेजेंट किया कर रहा है कि x1 कितने टाइम आ रहा है, ठीक है। x2 उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं f2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिर f3 से। तो इस टाइप से, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस एक रैंडमली आपके पास n डाटा n ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उसका मीन कोई नहीं पूछेगा। आपके पास जो भी अब 10th क्लास में जो मीन से क्वेश्चंस आएगा उसमें आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, मींस ये ऑब्जर्वेशन कितने टाइम रिपीट हो रही है, वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। इससे रिलेटेड अब इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम पर्टिकुलर 3 मेथड पढ़ेंगे, उन तीनों मेथड्स का नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे। तो 3 जो मेथड है, वो सबसे पहला मेथड है वो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड जो मीन मेथड, जिसका दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड, और थर्ड मेथड वो है स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड जो मेथड है अज्यूम मीन मेथड, और इसका दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड, और जो आपका थर्ड जो मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। अब आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, उसमें भी कोई भी आपके पास डेटा गिवन है,
डायरेक्ट मेथड से आप उसका मीन निकालो, जो मीन मेथड से मीन निकालो या स्टेप डेरिवेशन मेथड से मीन निकालो, सभी में मीन की जो वैल्यू एवरेज वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, एवरेज वैल्यू सेम आएगी। अब आप बोलोगे सर फिर इतने मेथड पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, वो मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड हम कब यूज करते हैं, अज्यूम मीन मेथड हम किस लिए यूज करते हैं कि डायरेक्ट मेथड में कोई ना कोई तो या तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी, इसलिए उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम अज्यूम मीन मेथड पढ़ेंगे। अज्यूम मीन मेथड में जितनी कैलकुलेशन होगी उसको और कम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप डेरिवेशन मेथड यूज करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायरेक्ट मेथड की और किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट होगा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी और फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी और आपको क्या फाइंड आउट करना है, उनका मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला मेथड हमारा है मीन फाइंड आउट करने का डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपके पास एक टेबल गिवन होगी, किसकी, ऑब्जर्वेशन की गिवन होगी, जो भी डेटा ऑब्जर्वेशन है उसकी एक टेबल। तो उसमें सबसे पहले आपके पास गिवन होगा ऑब्जर्वेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xi से। उसके बाद आपके पास गिवन होगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं fi से। अब ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं बात करूं x1 x2 x3 अप टू xn हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3, इन ऑब्जर्वेशंस की ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मींस ये x1 जो ऑब्जर्वेशन है डेटा में ये कितनी बार आ रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी, f3 f2 fn। अब बेसिकली देखो x1 ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है, बट x1 f1 टाइम आ रही है। और मीन का सिंपल सा फंडा क्या है, मीन फाइंड आउट करोगे तो ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करोगे और वो कितने टाइम आ रही है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो x1 कितने टाइम आ रही है, f1 टाइम आ रही है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, x1 इंटू f1 डिफाइन करेंगे। x2 कितने टाइम आ रही है, f2 टाइम आ रही है, तो x2 इंटू f2 डिफाइन करेंगे, इनको ऐड करते हुए चलो, एंड लास्ट xn fn टाइम आ रही है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगी, इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। मींस f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन fn। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, और ये इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो इसको सिंबलिकली सिंबल में अगर हम लिखें तो सबसे पहले x बार इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो समेशन फॉर्म में कैसे लिखूंगा, समेशन fi xi, i वेरी फ्रॉम 1 टू n ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय समेशन fi, i वेरी फ्रॉम 1 टू n। ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है और ये डायरेक्टली आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में। तो ये हमारे क्या है, डायरेक्ट मेथड से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो जो समेशन fi है इसको बेसिकली मैथमेटिकली हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस कई बार इस टाइप से भी नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लिया जाता है, जो ऑब्जर्वेशंस जो होती है हमारी वो इंटरवल फॉर्म में दे दी जाती है। यहाँ पे तो देखो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशंस है, बट कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या है, इंटरवल फॉर्म में दे दे। अगर इसके मैं डायरेक्टली साइड लिख रहा हूँ कि अगर इस टाइप की ऑब्जर्वेशंस दे दे, ऑब्जर्वेशन किस टाइप की दे दे, इंटरवल फॉर्म में, इंटरवल जैसे 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40। तो इस केस में अब 0 टू 10 ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी f1 है, बट 0 टू 10 ऑब्जर्वेशन कितनी है, ऑब्जर्वेशन क्या है, 0 टू 10। हम एक नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो इस टाइम हमें ऑब्जर्वेशंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करनी है, जिसको हम xi से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, मींस 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। फिर इन दो नंबर्स को ऐड करो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे जो इनको ऐड करते हुए चलो डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे इस टाइम क्या हो जाएंगे, xi हो जाएंगे, मींस हमारी ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे। और फिर डायरेक्टली यही मेथड समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, मींस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिफाइन हो गया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले मैं डायरेक्ट मेथड बेस पे क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं, फिर आपको मैं उसको समझाता हूं। तो पहले डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन लेते हैं। मेन क्वेश्चन बेसिकली सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है या जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ क्वेश्चंस को, फिर करते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। बेसिकली जो मेन क्वेश्चन जिस फॉर्मेट का आएगा वो मैं ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि आपको एक बार समझ में आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। आपको ये जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आई को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ आई को। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन, मीन्स एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एफ आई एक्स आई मीन्स ये ऑब्जर्वेशन वन टाइम है तो 2 into 1, इनका मल्टीप्लीकेशन 2, 7 into 4 28, 9 into 3 27, 13 into 2 26। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरा काम, अब फ्रीक्वेंसीज का सम करना है। तो समेशन एफ आई, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन फॉर्म में, तो समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 और 2 10, और इनका भी सम फाइंड आउट करना है, समेशन एफ आई एक्स आई, जो कितना होगा 30, 30 और 27, 57, 57 और 26, 57 और 26 83, तो इनका सम क्या आएगा 83। अब आपको पता है कि मीन वैल्यू या इसका दूसरा नाम क्या है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है, ये डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो हमारा समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 83 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई कितना है 10, और इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो 8.3, जो हमारा क्या आ गया, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। अब इतना आसान क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, चलो सीधे से, बट क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपसे सिंपल ऐसे मीन निकलवाना नहीं पूछेंगे। उसमें आपसे पूछा जाएगा जैसे यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, इसको स्किप कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और इसकी जगह कोई ना कोई वैल्यू x दे देंगे। ठीक है, और फिर बोल दिया जाएगा समेशन एफ आई 10 है, और ये मीन वैल्यू पहले से ही दे देंगे कि भाई इसकी मीन वैल्यू जो है वो गिवन होगी, मीन वैल्यू गिवन होगी, या मीन वैल्यू गिवन होगी, साथ में कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी। आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल, आपको फॉर्मेट यही लिखना है, मीन की जगह मीन वैल्यू जो भी गिवन होगी वो पुट कर देनी है, और समेशन एफ आई एक्स आई एक्स के फॉर्मेट में आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई जो गिवन है वो पुट कर देना है, और जब इसको सोल्व करोगे तो वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में आया हुआ है वो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ डायरेक्ट मेथड पे, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे जो है हमारा अज्यूम मीन मेथड। तो एक सेकंड क्वेश्चन मैं नोट डाउन करता हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट मेथड बेस पे, जिसमें हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूं फिर उसको मैं समझाता हूं। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें देखो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 16.6, तो हमारे पास गिवन क्या है, मीन वैल्यू गिवन है, मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से, वो कितनी गिवन है 16.6। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में आपको पता है कि x बार मींस मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको एफ आई एक्स आई को कैलकुलेट करना है, और देखो p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। p क्या है, हमारी एक ऑब्जर्वेशन है जो क्या है हमारी मिसिंग है। तो देखो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, कई बार फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, पैटर्न सेम रहेगा, जो मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ सेम वैसे ही उसको करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करना है। एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करोगे तो देखो 12 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, 12 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 96, फिर 16 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, 16 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, बताओ भाई, 16 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी वैल्यू 192। उसके बाद 15 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 300,
ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है बस, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला सामने है आपके पास। 24 को p से मल्टीप्लाई करोगे तो 24p, 16 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 320, और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 120। फिर उसका बाद हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई की वैल्यू मीन्स इनका सम करना है, समेशन एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करना है। तो समेशन एफ आई एक्स आई, इन सभी को ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो देखो क्या, मैं यहाँ भी डायरेक्टली ऐड कर लेता हूँ। 200 प्लस 120 320, 320 प्लस 320 640, 640 प्लस 300 940, 940 प्लस 96 प्लस 192 8, और 2 2 1228, बीच में ये 24p भी है, तो इसको ये डायरेक्टली नंबर में तो ऐड होगा नहीं क्योंकि p के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1228 प्लस 24p। ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें समेशन एफ आई की वैल्यू भी डिफाइन करनी है, तो इनको ऐड करो। देखो 12 और 16 28, 28 और 20 48, 48 और 24 48, 24 16 8 4, 12 और 6 18 0, ये आएगा 100। तो ये वैल्यू समेशन एफ आई ये हमारा आ गया 100। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लिया और हमने समेशन एफ आई फाइंड आउट कर लिया। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारा एक्स बार का फॉर्मूला ये है, एक्स बार की वैल्यू क्या हमारी 16.6, तो 16.6 इज इक्वल टू 1228 प्लस 24p अपॉन 100। क्लियर है बात। अब आप क्या करोगे, p की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 16.6 इंटू 100 इज इक्वल टू 1228 प्लस 24p। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये डेसिमल नीचे चला जाएगा, 10 एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 1660 माइनस 1228 इज इक्वल टू 24p। 1660 में से आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1228 को 2 3 4 432 432 इज इक्वल टू 24p, और p इज इक्वल टू 432 डिवाइडेड बाई 24। अब इसको कैंसिल करो, 4 से कैंसिल हो रहे हैं, 1 पे, फिर 6 से 18 पे, तो p इज इक्वल टू 18। वेरी वेरी सिंपल। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपके पास ऑब्जर्वेशन मिसिंग होगी, या आपके पास एक फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग हो सकती है, एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, बट गिवन क्या होगा, आपके पास समेशन एफ आई गिवन होगा, या आपके पास मीन गिवन होगा। अगर मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मीन गिवन होगा, और समेशन एफ आई गिवन होगा, मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मेथड अगर आप लगा रहे हो तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है और बस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी, जिसको हमने पी से डिनोट कर रखा था, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट मेथड जो है मीन फाइंड आउट करने का, उसका जो नाम है वो है अज्यूम मीन मेथड। तो बात डायरेक्टली मेथड के नाम से क्लियर होगी। अज्यूम मीन मींस हमें इसमें जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होगा, उस ऑब्जर्वेशंस में एक मीन स्टार्टिंग में अज्यूम करना होगा, और ऐसे रैंडमली कोई भी मीन अज्यूम नहीं करना है, उसका भी एक प्रोसीजर है। तो इस मेथड का नाम है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में आपको मीन कैसे अज्यूम करना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है एवरेज वैल्यू, तो देखो इस मेथड में सेकंड मेथड है मीन फाइंड आउट करने का, इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। अब ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, देखो अगर आपके पास डायरेक्ट मेथड में आप करते क्या हो, डायरेक्ट मेथड में आप ऑब्जर्वेशंस को फ्रीक्वेंसी से पहले मल्टीप्लाई करते हो, फिर उनका क्या करते हो, सम करते हो, समेशन।
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। बट कई बार ऑब्जर्वेशंस जो आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल होगी उसमें xi की वैल्यू और fi फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी, तो मल्टीप्लाई करने में ये टाइम टेकिंग होगा, टाइम, तो टू रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, अज्यूम मीन मेथड। इसमें इस मेथड को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया गया, तो नया एक मेथड आया जिसका नाम है अज्यूम मीन मेथड। इसमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका फॉर्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूं, या डायरेक्टली आपको याद ही रखना है, क्योंकि अभी ड्राइव कोई पूछेगा नहीं कि अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला ऐसे क्यों आया। हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना है कि अज्यूम मीन मेथड के थ्रू आपको क्या फाइंड आउट करना है, अज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है मीन। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं ए डिफाइन कर रहा हूं। ए का मीनिंग होता है अज्यूम्ड मीन, ठीक है। फिर मैं डीआई डिफाइन कर रहा हूं। डीआई का मीनिंग क्या है कि हर ऑब्जर्वेशन में इस अज्यूम मीन को आपको माइनस करना है। और आप लोगों को ये तो पता ही है, समेशन fi जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे आपको fi को di के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। डन, उनका सम लेना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड में आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मेथड में आप fi xi का मल्टीप्लीकेशन करके उनका सम फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे fi di। तो अज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखता हूं तो वो फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi, वेयर di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो देखो इसमें एक अज्यूम मीन करना पड़ेगा। अज्यूम मीन अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा मीन अज्यूम करना है, तो आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, यहाँ पे एक टेबल में आपके पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी xi। ऑब्जर्वेशंस में जो मिडल टर्म है या मिडल ऑब्जर्वेशंस, उसको आप कंसीडर कर लोगे बॉक्स में और उसके आगे लिख दोगे a। वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा अज्यूम मीन, मींस मीन हमने वो अज्यूम कर लिया। उस मीन को हर ऑब्जर्वेशंस में से माइनस करोगे। तो ये बेसिकली ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं हम, ये मेथड इसीलिए यूज कर रहे हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उनको छोटा कर रहे हैं हम, क्या करके, माइनस करके। तो छोटी वैल्यू हो जाएगी, फिर उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बट मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, हम डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो xi माइनस a, ठीक है। तो इस मेथड बेस पे ये फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi। मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि आप बेसिक अज्यूम मीन मेथड यूज करो मीन निकालने के लिए, या डायरेक्ट मेथड यूज करो या स्टेप डेरिवेशन मेथड यूज करो, आंसर सेम आ रहे हैं। वो पेपर में अगर मान लो कि क्वेश्चन किसी टाइप से फॉर्मेट बन सकता है, क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आपको यही मेथड लगाना है तो यही मेथड लगाना है, और क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया जाए कि कोई मेथड डायरेक्टली बोल दिया जाए कि मीन फाइंड आउट करना है, तो अब कोई मेथड जो आपको सुटेबल लगे, जिससे आप स्पीडली काम कर सको और जल्दी से आंसर आ जाए, वही मेथड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, अज्यूम मीन मेथड का मैं साइड में लिख देता हूं इसका फॉर्मूला x बार का, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi। ये हमारा है अज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग मीन का फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बेस पे, और फिर हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। जो नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा मेथड है, स्टेप डाइवेशन। तो पहले इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, अज्यूम मीन मेथड। तो हमारे पास देखो क्लास इंटरवल्स गिवन है। देखो अब इस टाइप में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में है। तो क्लास इंटरवल की फॉर्म में ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, xi। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, मींस fi गिवन है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले xi। और xi फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल क्लास इंटरवल्स हैं, इन दोनों टर्म्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 करो। तो 0 प्लस 10 10, 10 by 2 5, 10 plus 20 30, 30 by 2 15, और ये 20 plus 30 50 by 2 25, और 30 plus 70 70 plus डिवाइडेड बाई 2 35, और ये आपका आ जाएगा 45, और ये आ जाएगा आपका 55। ये हमारे पास अब है ऑब्जर्वेशंस। अब आपको क्या करना है,
अज्यूम मीन मेथड निकाल रहे हैं तो हमें क्या अज्यूम करना है, मीन अज्यूम करना है। मीन का मीनिंग क्या है, आपको मिड वैल्यू अज्यूम करनी है। तो मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, तो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आप मिड वैल्यू आप कैसे डिफाइन करोगे, तो मिड वैल्यू आपकी क्या होगी, आप 25 भी डिसाइड कर सकते हो और आप 35 भी डिसाइड कर सकते हो। तो आप 25 भी ले सकते हो और 35, तो हम इस सिचुएशन में कोई भी ले सकते हो। आप 25 के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करोगे तब भी आंसर सेम आएगा 35। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ मीन। मैंने बोला था कि मीन हमेशा क्या होती है, ऑब्जर्वेशंस वैल्यू में से आपको मिड वैल्यू ऑब्जर्व करनी है। तो ये मिड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 25 भी और 35 भी है, तो मैंने क्या डिफाइन कर लिया यहाँ पे 25। ओके, अब क्या करना है आपको, xi में से हर ऑब्जर्वेशन में से उसको माइनस करना है। हर ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम मीन को क्या करना है, माइनस करना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं di से। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, di से। ओके, तो xi 5 माइनस 25, देखो 5 में से 25 माइनस कर रहे हो तो किसका क्या बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। 15 माइनस 25, 15 में से 25 को माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा, माइनस का 10। और 25 माइनस 25 तो कितना बचेगा, 0। 35 माइनस 25, तो 35 में से आप 25 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 10। और 35 में से 45 में से आप 25 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 20। और 55 में से आप 25 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 30। ये आपका आ गया di। उसके बाद हमें क्या चाहिए, fi di चाहिए। तो हम क्या करेंगे, fi को di से मल्टीप्लाई करेंगे। fi फ्रीक्वेंसी हमारा 12 है, 12 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 240, क्या आएगा, माइनस का 240। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 180। 27 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200। 17 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 340। और 6 को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180। ओके, अब ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें समेशन fi चाहिए और समेशन fi di चाहिए। तो आपका जो समेशन fi है वो कितना होगा, तो यहाँ आपका जो समेशन fi di है उसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, समेशन fi di की। तो आप कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के लिए नेगेटिव टर्म्स को एक बार कैलकुलेट कर लो और पॉजिटिव टर्म्स को एक बार कैलकुलेट कर लो। तो माइनस का 240 और माइनस का 180, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0, 8, 4, 12, 1, 2 और 1, 3 और माइनस का 420। माइनस का 420 इन दोनों का समय, 0 ऐड करो ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनको ऐड करोगे तो 200 प्लस 340 540, 540 में आप 180 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 720। तो 720 आपका पॉजिटिव और माइनस का 420 नेगेटिव। इनको तो 720 में से क्या हो जाएगा आपका 420 माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस का 300। तो समीशन fi di आपका कितना आ गया, समीशन fi di आपका आ गया 300। ओके, समीशन fi di 300 आ गया। अब आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, समीशन fi की रिक्वायरमेंट है। समीशन fi फ्रीक्वेंसीज का सम। अब समीशन fi आपका कितना होगा, तो समीशन fi आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, तो ऐड करो इनको 12, 18, 27, 20 और 17 और 6। 12 और 18 30, 30 और 20 50, 50 में 27 ऐड करोगे तो 77, 77 और 17 94 और 6 100। तो ये आ जाएगा आपका टोटल 100। अब अकॉर्डिंग टू मेथड आपको इसके अंदर पुट करना है। तो आपको समेशन fi di की वैल्यू पता लग गया, आपको अज्यूम मीन मेथड में अज्यूम मीन क्या है, जो मीन अज्यूम किया है वो भी आपको पता लग गया और समेशन fi भी आपके पास है। तो x बार इज इक्वल टू a आपका क्या है 25 प्लस समेशन fi di 300 डिवाइडेड बाई 100 समेशन, तो 3 और 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28। ये आपका इस टाइम क्या है, मीन है। किसके अकॉर्डिंग, अज्यूम मीन मेथड। अगर ये क्वेश्चंस आप डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग करते तो यहीं पे देखो कैलकुलेशन करते समेशन x, तो बट डायरेक्ट मेथड में क्या दिक्कत आएगी, डायरेक्ट मेथड में देखो कैलकुलेशन बड़ी है, 18 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, बट इनमें ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, 10 का मल्टीपल था इस टाइप से। तो इसलिए हम अज्यूम मीन मेथड डायरेक्ट मेथड से ज्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होती है एज कंपेयर टू अज्यूम, एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसीज में जो नंबर्स हैं वो बड़े हो या
आपके ऑब्जर्वेशंस बड़े हो। तो कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अज्यूम मीन मेथड। अब जो थर्ड हमारा मेथड है उसका जो नाम है वो है हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया, अज्यूम मीन मेथड हो गया। थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड मेथड हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इससे भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। इसमें मैं कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहा हूं, इसमें भी सबसे पहले आप मीन अज्यूम करोगे। फिर इसमें मीन अज्यूम करने के बाद इसमें बेसिकली आपके पास क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे। क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, तो क्लास इंटरवल्स का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं एच, गैप या डिफरेंस। इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें एक टर्म्स डिफाइन करते हैं यू आई। जो यू आई होता है वो हमारा होता है एक्स आई। हर ऑब्जर्वेशन में से आपको किसको माइनस करना है, ए को, अज्यूम मीन को, डिवाइडेड बाई एच। ये हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। फिर हम फाइंड आउट करेंगे इसमें एफ आई यू आई, उनका समेशन लेना है आपको, ठीक है। और डिवाइडेड बाई एफ आई यू आई, डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है इसमें समेशन एफ आई, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके एच से, इंटरवल गैप से, और प्लस में क्या करोगे ए, और ये हो जाएगा हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला। तो स्टेप डेविएशन मेथड में नाम से क्लियर हो रहा है, स्टेप डेविएशन मेथड मींस, स्टेप डेविएशन मींस कितना इंटरवल्स में गैप है, इसमें एच का रोल होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे आपने इससे पहला मेथड पढ़ा था वो था अज्यूम मीन मेथड। उसमें अज्यूम मीन मेथड में आपने मीन कैसे निकाला, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। यहाँ पे डी आई का जो मीनिंग था वो क्या था, एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे क्या करना है, एक्स आई माइनस ए को एच से डिवाइड कर देना है। एच का मीनिंग क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूआई से, और फिर फ्रीक्वेंसीज को हर यूआई के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी से, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, उसको इंटरवल गैप से मल्टीप्लाई कर देना है, और ए ऐड कर देना। वो जो हमारा फॉर्मूला जो ये जनरेट हुआ है ये क्या होगा, हमारा स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। इस पे भी एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, और फिर उस 3 या 4 टाइप है क्वेश्चंस की, अगर पेपर में ऐसा आ जाए तो उसका मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, और बाकी आप सिंपलीफाई तो कर ही सकते हो, नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, अरेंज करने हैं, वो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड पे, और उसको हम करते हैं आगे सोल्व। तो स्टेप डेविएशन मेथड के पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ साइड में, आप लोगों को पता होना चाहिए और ये रटा होना चाहिए फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई डी यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि समेशन एफ आई है उसको हम मैथमेटिकली कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इस बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं करना कैसे, ठीक है, ओके। अब देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। क्लास इंटरवल्स गिवन है, उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, और हम यूज कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला आपको क्लियर है, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला ये। तो सबसे पहले जब इंटरवल्स में, मैंने पहले बोला इंटरवल्स में अगर आपके पास डेटा आ जाए तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनकी एवरेज वैल्यू होती है, मींस इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। तो सबसे पहले हमारा काम है एक्स आई फाइंड आउट करना। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स आई। एक्स आई कैसे फाइंड आउट करोगे, अब देखो 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाई 2 25, ये आ जाएगा फिर 35, ये आ जाएगा 45, ये 55, ये 65, ये 75, और ये 85, और ये 95, ठीक है। अब
मेथड यूज कर रहे हैं स्टेप डाइवर्सन मेथड, बट इसमें भी हम मीन को अज्यूम करेंगे। सबसे पहले एक अज्यूम मीन लेंगे। वो अज्यूम मीन कैसे अज्यूम करना है आपको, ऑब्जर्वेशंस की मिड वैल्यू। ऑब्जर्वेशंस की मिड वैल्यू कौन सी होगी, देखो कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 9 ऑब्जर्वेशंस है, तो मिड वैल्यू कौन सी होगी 55। 55 आपकी क्या होगी मिड वैल्यू, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ये हमारा क्या है अज्यूम मीन है, अज्यूम कर रहे हैं हमने से। फिर हमारा काम क्या है, हर मीन में से, हर ऑब्जर्वेशन में से आपको इस अज्यूम मीन को क्या करना है, माइनस करना है, और किससे डिवाइड करना है, एच से डिवाइड करना है। अब एच का मीनिंग क्या है, एच जो क्लास इंटरवल्स है उनके बीच का क्या है गैप है। तो हमारे पास एच क्या आ गया, हमारा एच है इसके अकॉर्डिंग 10, हमारा गैप कितना है 10 का। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको यहीं पे मैं लिख देता हूं, 10 से डिवाइड करेंगे, जो हमारी वैल्यू क्या है एच है, ठीक है। तो ये हम बनाते हैं, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो 15 में से 15 में से 55 माइनस करोगे आप, तो कितना बचेगा आपके पास 40 माइनस साइन और डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। फिर 25 में से 55 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 30 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 3, क्योंकि 25 में से 55 माइनस कर रहे हो। 35 में से 55 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा -20, और उसको 10 से डिवाइडेड करोगे तो क्या आएगा आपके पास -2। 45 में से 55 माइनस करोगे तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 1 0। 65 में से आप 55 माइनस करोगे तो 10 डिवाइडेड बाई 10 1। 75 में 20 बचेगा, डिवाइडेड बाई 10 2, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4। तो देखो कैलकुलेशन बिल्कुल और भी इजी हो गई है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। इसका मीनिंग क्या है, xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, इसको हम बोलते हैं ui से, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ui से। अब हमारा काम क्या है, fi ui को सिंप्लीफाई करना, मींस मल्टीप्लाई करना, fi ui। तो fi ui, fi 8 माइनस 32, 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21, 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24, 23 इंटू माइनस 1 माइनस का 23, 11 इंटू 0 0, 13 इंटू 1 13, 8 इंटू 2 16, 6 इंटू 3 18, और 12 इंटू 4 48। अब आपका काम क्या है, समेशन fi ui आइडेंटिफाई करना। तो समेशन fi, अब समेशन fi ui का मीनिंग क्या है, इन सभी को क्या करना है आपको ऐड करना है। तो सभी को ऐड करोगे तो समेशन fi ui जो आप समेशन fi जो ui जो आपका आएगा वो आएगा आपका, इनको ऐड करो, नेगेटिव नंबर्स को एक साइड ऐड करो और पॉजिटिव नंबर्स को एक साइड ऐड करो। तो देखो कैलकुलेट करो, ये क्या आएगा fi ui का समेशन 32 21 24 23, माइनस का 32 माइनस 21 माइनस 24 माइनस 23, इनको एक साइड ऐड कर लो, फिर पॉजिटिव वालों को ऐड कर लेना ना। 2 3 3 6 4 0 1 5, ये आएगा 100, माइनस का 13 16 18 और 48 को ऐड कर लो, और ये आएगा 9 6 प्लस 3 9 9 और 8 17 और 18 25, 2 बचेगा 1 1 2 3 7, ये आएगा आपका 95, ये 95, ये माइनस का 100, तो बचेगा क्या माइनस का 5। तो आपका जो समेशन fi ui है वो आ गया आपका -5। अब आपके पास क्या और होना चाहिए, समेशन fi और होना चाहिए। तो समेशन fi इनको ऐड करो, तो इनको ऐड करोगे तो समेशन fi आपका आएगा 100, समेशन fi आपका आएगा 100, ठीक है। अब फॉर्मूले हम पुट करते हैं। तो स्टेप डाइवर्सन मेथड के अकॉर्डिंग आपका x बार इज इक्वल टू a, अज्यूम मीन क्या है हमारा 55 प्लस h, इंटरवल्स का गैप क्या हमारा 10 का, 10 इंटू समेशन fi ui क्या है आपका -5 डिवाइडेड बाय समेशन fi क्या है आपका 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 2 10 माइनस का 1/2, तो x बार आएगा आपका 55 माइनस 1/2, और ये आ जाएगा 2 एलसीएम, या मैं 1/2 को लिख सकता हूँ 0.5, और ये आ जाएगा 55 माइनस 0.5। 55 में से आप 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 54.5, तो ये आ जाएगा आपका 54.5। ये क्या है आपका मीन है, मींस ये क्या है आपकी एवरेज वैल्यू है। कौन से मेथड के अकॉर्डिंग, स्टेप डाइवर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
अब पर्टिकुलर पेपर में कई बार ना ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी नहीं देते कि भाई आपके क्लास इंटरवल ऐसे डिफाइन कर देंगे, कई बार हमें इंटरवल्स खुद डिफाइन करने पड़ते हैं, इससे और अलग टाइप की वैल्यू डिफाइन की जाती है। जैसे बोल दिया जाएगा, जैसे मार्क्स या आप बच्चों के मार्क्स गिवन होंगे या एज गिवन होंगी, एज की ऑब्जर्वेशन दे रखी होंगी, फिर लिख दिया जाएगा बिलो 10 एज, बिलो 13, बिलो 15, इस टाइप से एज गिवन होगी, तो उसको हम इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं दो टाइप लिख रहा हूं, उसमें आपको मैं आप समझा दूंगा कि इंटरवल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर डेटा आपके पास गिवन होगा, आप खुद से सोल्व कर लेना। आगे कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उनको फिर से सोल्व करवा दूंगा। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं उसको मैं सिंपल क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा ओनली। आगे आप कोई मेथड लगा सकते हो मीन निकालने के लिए, स्टेप डेरिवेशन मेथड भी लगा सकते हो, या हमारा दूसरा मेथड था डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, या शॉर्टकट मेथड मींस अज्यूम मीन मेथड। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, फिर आप उसके बारे में आपको इस सिंपल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको मैं समझाता हूं। तो पहले एक बार क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, मान लो कि मीन फाइंड आउट करना है। इन क्वेश्चन का क्या फाइंड आउट करना है आपको? मीन फाइंड आउट करना है। तो डेटा इस फॉर्मेट में दे रखा हो, देखो पहला मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से, बिलो 10, जिन बच्चों के 10 से कम नंबर आए हैं वो स्टूडेंट कितने, 5, बिलो 20 की फ्रीक्वेंसी 9 दे रखी है, बिलो 30 17। तो इसको पहले आइडेंटिफाई करना है कि दे क्या रखा है, पहले इनको केस में कन्वर्ट करना है, इंटरवल्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बिलो 10 का मीनिंग क्या है, 10 से कम नंबर, बट 0 से कम नंबर, जैसे ऑन एवरेज क्लास में जो पेपर होते हैं 0 से कम नंबर थोड़ी ना आते हैं, वो तो चलो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, बट ऑन एवरेज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं तो मार्क्स इसको इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है। तो इंटरवल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरवल्स, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आप मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस टाइप से जो क्वेश्चंस आ जाए, इसमें देखो मार्क्स मोर देन लिखा हुआ है, तो मोर देन इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। मैं डेटा को कन्वर्ट करता हूं सिंपलेस्ट फॉर्म में, आगे आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, मीन अज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी। तो देखो सबसे पहले बिलो 10, बिलो 10 का मीनिंग क्या है, मैं लिख रहा हूं 0 से 10 तक, और मैं यहाँ पे नहीं लिखने की बजाय इसके अलग टेबल बनाता हूँ, ठीक है। इसके लिए सॉल्यूशन में डिफाइन कर रहा हूं, तो पहले हम इंटरवल्स डिफाइन कर रहे हैं, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी fi से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो इंटरवल्स कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो बिलो 10 का मीनिंग क्या है, मैं यहां लिखूंगा 0 to 10, तो 0 से लेके 10 तक नंबर कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, ओके। फिर मैं लिख रहा हूं 10 to 20, 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, तो देखो यहाँ पे लिख रखे हैं बिलो 20, 20 से कम नंबर वाले स्टूडेंट 9 है, उसमें ये 5 भी इंक्लूडेड है ना, क्योंकि मैं अगर क्लास में बोलूंगा कि 20 नंबर से कम मार्क्स जिस बच्चों के आए वो कितने, 9, तो उनमें मैं बोलूंगा क्लास में कि 20 नंबर से जो कम आए हैं जिन बच्चों के मार्क्स वो खड़े हो जाओ, तो उनमें वो भी खड़े होंगे ना जो जिसके 10 से कम नंबर है, वो बार बार थोड़ी ना खड़े करेंगे, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन कर ली, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से मैं 5 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो 9 - 5 इक्वल टू क्या बनेगा आपका 4। सिमिलरली अब मैं लिखूंगा 20 to 30, 20 से लेके 30 तक के नंबर के जो स्टूडेंट हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 20 से 30 किसको माइनस, 20 बिलो 30 कितने हमारे 17 है, बिलो 20 कितने हमारे 9 है, तो 17 में से क्या कर दूंगा मैं 9 को माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा, आई थिंक ये 6 नहीं सॉरी 8, ओके। अब 30 to 40 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 30 to 40, तो 40 तक जाना है, तो बिलो 40 तो 29 है, बट 30 तक के वाले स्टूडेंट्स को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार थोड़ी ना काउंट करना है, तो 29 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा 17, तो बचेगा 12, ठीक है। और 40 to 50, तो 40 to 50 बिलो 50 तक के स्टूडेंट है 45, बट 40 तक के तो हमने काउंट कर लिए ना 29 तक के, तो 45 में से 29, क्योंकि इनको बार बार काउंट नहीं करना, बिलो 40 हम ओनली 40 to 50 के बीच में काउंट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 45 - 29, और 45 में से 29 माइनस करोगे तो आपका आएगा 16, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी हो गई fi, और ये इंटरवल्स हो गया xi, आप डिफाइन कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी आपकी ऑब्जर्वेशंस, और आप इसका मीन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है मोर देन का,
मोर देन का क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे? तो देखो मोर देन में आपको क्या करना है, मैं इसको रफ करता हूं ना। तो मोर देन, इसके लिए भी मैं अलग से टेबल बना रहा हूं जो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरवल्स में। इंटरवल, उसके बाद हमारे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली मैं एफ आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो मोर देन मींस 0 से ज्यादा। अब इंटरवल से बढ़ाना है तो मैं पहले इंटरवल 10 तक डिफाइन करूंगा, 0 से 10 मींस इसका मीनिंग क्या है, मार्क्स 0 से ज्यादा और 10 से कम। कितने स्टूडेंट है ऐसे? तो देखो 0 से ज्यादा नंबर वाले स्टूडेंट है 100, जिसमें 10 वाले भी आ गए 20। मैं आप बोलूं क्लास में कि भाई हाँ भाई कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसको 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी, मींस सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है। बट मैं अब इंटरवल्स डिफाइन कर रहा हूं 0 से 10 तक, मींस 0 से लेके 10 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट है, तो वो कितने स्टूडेंट होंगे, 10 से ज्यादा, मोर देन 10 वाले स्टूडेंट 97 है, उन वे खड़े नहीं होंगे। तो कितने स्टूडेंट खड़े होंगे, तो 100 में से 97 बैठे रह जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 100 माइनस 97 इज इक्वल टू 3। तो 0 to 10 100 माइनस 97 इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया? पीछे वाले क्वेश्चन में बिलो था तो कैसे किया है, और ये मोर देन के 10 to 20, 10 to 20, तो 10 to 20 कितने स्टूडेंट होंगे, देखो मोर देन 10 97 है और मोर देन 20 87 है, बट हम 10 से 20 लिख रहे हैं, तो 97 में से मोर देन 20 भी एक तरह से मोर देन 10 ही होते हैं ना, उनको हम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरवल कहां तक डिफाइन कर दिया, 10 to 20 तक डिफाइन कर दिया मार्क्स। तो वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में है वो कितने हैं, 10 से ज्यादा नंबर वाले स्टूडेंट है 97, 20 से ज्यादा नंबर वाले स्टूडेंट है 87। तो मैं बोल सकता हूं कि 20 से ज्यादा वाले स्टूडेंट भी 10 से ज्यादा होंगे, बट इंटरवल्स डिफाइन किया 10 to 20, तो इन 87 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वो आएगा 97 माइनस 87 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली 20 to 30, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो 87 में से 73 को माइनस कर लोगे, ठीक है। 30 to 40, 30 to 40 में आप क्या करोगे, 73 में से 50 को माइनस कर लोगे, जो भी आएगा, और फिर 40 to 50, इसमें आप 50 में से 25 को माइनस कर लोगे, जो भी आएगा, फिर 50 अप टू 60 कितने स्टूडेंट है, 25, वो डायरेक्टली आपको 25 लिखना है। डन। ये क्वेश्चन हमारा किस टाइप का था, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स मोर देन, तो इसको पहले इंटरवल्स में ऐसे कन्वर्ट करना है। अब आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक्सआई चाहिए, एक्सआई के लिए दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। आगे का मेथड आप कोई मेथड लगाते हो, स्टेप डाइवेशन मेथड लगाते हो, जो मीन मेथड लगाते हो, या तीसरा मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड लगाते हो, सबके लिए आंसर सेम आएगा, जो भी आपको सुटेबल लगे मेथड। अब इन पे एक इनकी मिक्स प्रॉब्लम, एक रैंडम प्रॉब्लम है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मीन फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं, तब तक आप इनको रिवाइज करना, जो भी आपको ना समझ में आए कमेंट जरूर करना, और लाइक कमेंट वैसे तो करना ही है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके।